नमस्कार, सूजन समाचार की खास रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। सूजन समाचार की इस खास रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं। राजस्थान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन एक मजबूत आधार स्तंभ रहा है। परंपरागत रूप से किसान खेती के साथ साथ पशुधन पर भी निर्भर रहा है और विशेष रूप से गौपालन से उसकी आय में निरंतरता बनी रहती है। वर्तमान में भजनलाल सरकार द्वारा पशुपालकों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, वे वास्तव में एक व्यवहारिक और दूरदर्शी सोच का परिणाम है। सरकार द्वारा सहकारी और सरकारी दोनों स्तरों पर जो योजनाएं लागू की गई हैं, उनका लाभ आज जमीनी स्तर पर किसान और पशुपालक वर्ग को मिल रहा है। इसका प्रमुख उद्देश्य केवल पशुपालन को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि गांवों की आत्मनिर्भरता और पशुधन आधारित रोजगार को मजबूती देना है। राजस्थान में पशुपालकों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने और गौपालन को बढ़ावा देने के लिए भजनलाल सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण पहलें शुरू की जा रही है। इन्हीं प्रयासों के अंतर्गत सरकार ने गौपाल क्रेडिट कोऑपरेटिव योजना और गौपालन योजना जैसी सहकारी योजनाएं शुरू की हैं, जो अब ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने का कार्य कर रही है। इन योजनाओं का उद्देश्य पशुपालकों को केवल आर्थिक सहायता प्रदान करना ही नहीं, बल्कि उन्हें खेती के साथ साथ डेयरी व्यवसाय में भी सशक्त बनाना है। सरकार की यह सोच अब जमीन पर उतरती दिख रही है, जहां छोटे और सीमित संसाधनों वाले पशुपालक भी अब संगठित ढंग से अपना व्यवसाय बढ़ा रहे हैं। गौपाल क्रेडिट कोऑपरेटिव योजना के अंतर्गत पात्र पशुपालकों को सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से आसान किश्तों पर ऋण सुविधा उपलब्ध की जा रही है। इस ऋण का उपयोग पशुपालक चारा, दवाइयाँ, पशु आवास, दूध उत्पादन के उपकरण और अन्य आवश्यक संसाधनों की खरीद के लिए कर सकते हैं। यह योजना विशेष रूप से उन पशुपालकों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है जो सीमित संसाधनों के साथ पशुधन पर निर्भर हैं। इससे उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने, पशुओं की देखभाल बेहतर करने और दूध उत्पादन बढ़ाने में मदद मिल रही है। सरकार का लक्ष्य है कि इन योजनाओं के माध्यम से ग्राम आधारित आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूती दी जाए। गौपालन योजना के अंतर्गत गायों की देखभाल, नस्ल सुधार, स्वास्थ्य सेवाएं, टीकाकरण और डेयरी प्रबंधन जैसी आधुनिक तकनीकों की जानकारी पशुपालकों तक पहुंचाई जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा समय समय पर प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि ग्रामीण पशुपालक पारंपरिक तरीकों से आगे बढ़कर वैज्ञानिक विधियों से गौपालन कर सकें। इस योजना की प्रगति की जानकारी देते हुए सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के प्रबंधक निर्देशक श्री हरीश सिवासिया ने बताया कि अब तक हजारों पशुपालकों को ऋण वितरित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि ऋण प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और तेज बनाया गया है, ताकि कोई भी पात्र पशुपालक योजना के लाभ से वंचित न रहे। श्री सिवासिया के अनुसार पशुपालकों को केवल आर्थिक सहायता ही नहीं, बल्कि पशु पोषण, बीमारियों से बचाव, दूध की गुणवत्ता बढ़ाने और विपणन रणनीतियों के बारे में भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन प्रयासों का सीधा असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर देखा जा रहा है। न केवल दूध उत्पादन में वृद्धि हो रही है, बल्कि ग्रामीण बाजारों में गुणवत्ता युक्त दूध की उपलब्धता भी बेहतर हुई है। बजट के अंदर सहकारी गौपाल क्रेडिट कार्ड योजना का आरंभ किया गया, जिसमें काश्तकारों को 1 लाख तक का ऋण बिना ब्याज के दिया जाता है। ब्याज की संपूर्ण राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है। ये जो गौपालकों को मुख्य रूप से अपने गौ प्रबंधन के लिए, जिसमें खेली निर्माण है, शेड निर्माण है और बाटा प्रबंधन, ये मुख्य रूप से ये कैपिटल ऋण के रूप में दिया जाता है, जिससे पशुपालक अपने इन पशुओं का अच्छी तरह से देखभाल कर सके और उनको इनकी पशु के उत्पादन में, ये इनके दुग्ध के उत्पादन में वृद्धि हो सके। इसमें काश्तकार को अधिकतम 1 लाख तक का ऋण दिया जाता है, जो बिना ब्याज का होता है, जो संपूर्ण ब्याज की राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है। इसमें 1 लाख 1 साल की अवधि का ये ऋण दिया जाता है। इसमें जो ब्याज है संपूर्ण रूप से राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। काश्तकारों को केवल मूल राशि जमा की जानी होती है। सरकार की इन योजनाओं का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि इससे गौ संरक्षण को भी बल मिल रहा है। सरकार की मंशा है कि गौवंश की देखरेख केवल धार्मिक आस्था तक सीमित न रहे, बल्कि उसे एक आर्थिक संसाधन के रूप में भी विकसित किया जाए। गांवों में ऐसे कई उदाहरण देखने को मिल रहे हैं, जहां पशुपालकों ने इन योजनाओं का लाभ उठाकर अपने व्यवसाय को मजबूत किया है। पहले जो परिवार सीमित दूध उत्पादन पर निर्भर थे, वे अब बड़े स्तर पर दूध, घी, पनीर और अन्य डेयरी उत्पादन तैयार कर स्थानीय बाजार में बेच रहे हैं।
इससे उन्हें बेहतर आमदनी मिल रही है और बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार आ रहा है। राजस्थान सरकार की यह पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक सशक्त कदम है। गोपाल क्रेडिट कोऑपरेटिव योजना और गौ पालन योजना जैसे नवाचारों से पशुपालक अब आत्मनिर्भर बन रहे हैं और प्रदेश की आर्थिक धारा को नई दिशा दे रहे हैं। सूजा समाचार की खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।